अच्छी लगती है ना, क्या करो। नहीं वो वाली बात नहीं है, समय करना। चलो वो तो सब जैसा बनेगा देख देख के आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने हैं उतने काफी। वो तो अपने लोग हैं, आने के लिए अच्छी बात है। वो तो अपने आ ही रहे। जितने लोग हैं उतनों को तो आने ही चाहिए ना। अबे तो फिर जबलपुर गए, इसकी फर्क नहीं पड़ती। हाँ तो आते हैं जो पक्के हैं, 10-12 लेडी और 10-12 जेंट्स, आगे पीछे सब इतने आते ही हैं पक्के। और फिर शुरू करते हैं। चलो हेलो हेलो, स्पीकर शायद चालू करना भूल गया मैं। बटन चालू कर दे। इतनी खांसी चले तो मोहित से बोल रहे हो, मोहित करें। वो घर गए ये है अभी। कौन सा बटन है? वो उसके पास वाले 4 बटन। मेरे को नहीं मालूम। चारों दबाना है। हाँ हाँ ठीक, हो जाए। हेलो हेलो हेलो, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, वो वाला भी दबाना था। ऊपर वाला, नीचे वाला आप बंद कर दो, ये यहाँ सबसे पहले, सबसे पहले। हाँ हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्यसाहुरम्। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। सिरिजिन शासन गुरु नमो, नानाविध सुखकार, आत्महित उपदेश तें, करें मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत, जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता, गुण भद्र जाको जानी, भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ, जीवनी को बने उपकार, नासे मिथ्या ब्रह्म वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो, जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम, विलीन विलयम निदाय रदिवीरम। आत्मानुशासन वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार, ग्रंथ रचो आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ, इसके चर्चा की श्रृंखला में, इसके व्याख्यान की श्रृंखला में हमारे जो अभी तक चर्चा हुई, तो जो तपी जीव हैं, जो तपसी हैं, उनको समझाते हुए
और उनको उद्बोधन देते हुए आचार्य कह रहे हैं, आचार्य लिख रहे हैं कि जो तप के धारी जीव हैं उनको इन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए संसार के सारे विषय भोग, स्त्री, सारे उसके जितने भी संबंध हैं राग के, वो सभी कैसे हैं, वो सभी उसके लिए ठगी हैं, महाठगी हैं। तो इन ठगियों से बचते हुए इसे मात्र अपने आत्म स्वरूप पर विचार करना चाहिए और उधर ही दृष्टि लगानी चाहिए। फिर इसके बाद कहा कि इसको संसार में जो विषय वस्तु चाहिए तो सबसे पहले इसको मन उकसाता है, और वो मन है नपुंसक की तरह है कि खुद तो कोई कार्य करेगा नहीं और शरीर से पूरा एफर्ट कराएगा, पूरा कार्य कराएगा, और जहाँ पर उस मन को लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा तो वो इंद्रियों के विषय भोग, जब इंद्रियां भोग रही हैं तो मात्र इतना देख कर ही वो खुद को सुखी मानता है। हालांकि कुछ कर नहीं सकता, परंतु दूसरे के विषय भोग, इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने से ही उसे सुख की अनुभूति हो रही है। जैसे तंदुल मच्छ का भी अपन ने उदाहरण देखा था कि तंदुल मच्छ क्या करता है, उसकी कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है, तो भी वो महामच्छ के कान में बैठ के ये सोचता है कि मैं यदि इतना विशालकाय होता तो मैं सारी मछलियों को एक बार में खा जाता। तो ऐसी मात्र उसके कहाँ से ऐसी भावना आ रही हैं, तो मन ऐसे विचार, मन ऐसे जो उसके अंदर विकार रूपी जो विकल्प आ रहे हैं वो मन के द्वारा आ रहे हैं। तो उसको ऐसे 7वें नरक का बंध होता है, इतनी इतनी आयु उसकी हो जाती है। वो किसके कारण किया, उसने कुछ नहीं है, लेकिन मन उसका ऐसा विकारी है जिससे उसको इतना 7वें नरक का बंध हो जाता है। और ज्ञानी जीव और मन को बोला, व्याकरण की अपेक्षा से भी बोला कि शब्द, मन शब्द है वो नपुंसक में है, और मन शब्द का अर्थ भी वो शब्द से ही नपुंसक नहीं, अर्थ से भी नपुंसक है। और फिर सुधि आया एक कि सुधि वो शब्द से भी पुरुष है और अर्थ से भी पुरुष है। क्यों पुरुष है? इसमें एक वाक्य आया था कि सुधि रूपी नारी का धनी, और फिर आया कि स्त्री स्त्री की धनी नहीं हो सकती। स्त्री का धनी किसे कहते हैं? तो वो पुरुष को कहते हैं। तो ऐसा पुरुष जो ज्ञान रूपी स्त्री का धनी है, सुधि रूपी स्त्री का धनी है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो सभी के लिए श्रेष्ठ है। परंतु उसे मन से विकार जो हो रहे हैं उस मन को दूर करना पड़ेगा। और आज तो और ज़्यादा मतलब उसको ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि पुरुषार्थ की बात आ रही थी कि ज्ञान से पुरुषार्थ करता है ये जीव, तब जाकर तो ये सुखी होता है। अब वो पुरुषार्थ क्या था? तो उस पुरुषार्थ को हमने तप कहा। और वो तप कैसा है तो उसकी श्रेष्ठता यहाँ पर अब बताते हुए श्लोक कह रहे हैं। उत्थानिका में लिखा है, विवेकी पुरुषों द्वारा मन को जीतकर उत्तम तप करना चाहिए, इससे वे परम पूज्यत्व को प्राप्त होते हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। पढ़ते हैं अपन श्लोक। श्रद्धरा छंद है, यहाँ से पढ़ते हैं। राज्यम सौजन्ययोक्तम श्रुतवधुरुतपः पूज्यमत्रापि अस्मात् त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन् लघुरतिलघु स्यात् तपः प्रोये राज्यं
राज्यात्स्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसालोच्य धीमानुदग्रं कुर्यादार्यः समग्रं प्रभव भयहरं सत्तपः पापभीरु। सौजन्य युक्त साम्राज्य ज्ञान युक्त तप दोनों ही श्रेष्ठ कहे। राज्य त्याग तप ग्राहक उत्तम निम्न राज्य हित तप छोड़े। अतः राज्य से श्रेष्ठ तपस्या ज्ञानी मन में करे विचार। धारण करते पाप भीरु हो उत्तम तप नाशक संसार। सौजन्य युक्त साम्राज्य, जो नीति से साम्राज्य चल रहा है, यदि हम भी अपने घर में किसी को भी काम करने के लिए बुलाएंगे या किसी को भी छोटा सा छोटा काम, जैसे दिवाली के समय पुताई का काम हुआ, जैसे अपन को कहीं जाना भी होगा तो ऑटो वाले के पीछे बैठते हैं। क्यों? सबसे पहले अपन को ये वो करते हैं, ये अपन निश्चित करते हैं कि वो उसका कार्य नीति से हो रहा है या नहीं हो रहा। कौन चाहेगा कि वो नौकर ऐसा रखे जो काम चोरी करे? कौन चाहेगा कि वो ऐसा नौकर रखे जिससे चोरी होते रहे? तो उसके सारे कार्य नीति से होने चाहिए। नीति सुनते से ही एक नाम जरूर ध्यान में आता। उसकी नीतियां तो फेमस हैं। क्या? चाणक्य नीति। कि भाई साहब, एक बार किसी को शंका हुई कि ऐसा चाणक्य की ऐसी कैसी नीति है जिसके आगे सारे राज्य नतमस्तक होते हैं। तो एक बार वो उनकी परीक्षा करने या उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए गया। चाणक्य उस समय कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो आए तो उन्होंने पहला दिया बुझा दिया और दूसरा दिया जला दिया। तो जो वो सवाल जवाब करने आया वो सब तो भूल ही गया। उसने सबसे पहले ये देखा कि ये क्या सिस्टम था कि उसने दीपक पहला बुझा दिया और दूसरा जला दिया। तो उन्होंने वही पूछ लिया कि ऐसा आपने क्यों किया? तो चाणक्य ने जवाब दिया कि ये जो मैं कार्य कर रहा था आपके आने के पहले, वो राज्य का कार्य कर रहा था और ये मुझे राज्य के द्वारा प्राप्त हुए हैं ये दिया। अब मैं आपसे जो बातें करूँगा वो मैं निजी कार्य करूँगा। तो ये मेरी तनख्वाह जो है उससे मैं खुद एक पर्सनल दिया लाया हूँ, तो अपने निजी कार्य के लिए मैं निजी वस्तु इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसी चाणक्य की नीति थी। अरे ऐसे नीतिवान लोगों पे तो राजा अपना राज्य देने को तैयार हो जाए। तो जितना साम्राज्य है वो नीति से चले, अच्छे से चले, न्याय से चले, उसको अच्छा कहा है। और किसके साथ अच्छा कहा है कि ज्ञान युक्त तप दोनों ही श्रेष्ठ कहे। दोनों वस्तु श्रेष्ठ है। नीति के साथ जो साम्राज्य चल रहा है वो, और उसके साथ जो ज्ञान के माध्यम से तप हो रहा है वो। मतलब दोनों तप में भी क्या कहा? एक बात ज्ञान के द्वारा तप करना, देखा देखी तप नहीं का। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को क्या करते हैं? जब अपन दर्शन हाथ जोड़ते हैं तो वो भी हाथ जोड़ता है, जब अपन धोक लगाते हैं तो वो भी धोक लगाता है। अभी तो उसमें इतना ज्ञान नहीं है, परंतु जब धीरे धीरे पाठशाला जाकर, धीरे धीरे ऐसे सभाओं में जाकर जब उसको पता लगता है कि वास्तविक स्वरूप क्या है, तो वो स्वयमेव किसी के साथ, बिना किसी के साथ जाए स्वयमेव वो कार्य करता है। अब उसके कार्य करने की रीति अलग है। पहले उसके कार्य करने की रीति अलग थी। पहले उसके हाथ जोड़ना किसी के आधारभूत था,
कि वो करेगा तो इसकी नकल मुझे करनी है। परंतु अब उसे ये पता चला, अब उसे ये बुद्धि जागृत हुई, अब उसे ये ज्ञान आया कि हाथ क्यों जोड़े जाते हैं, धोख क्यों दी जाती है, भगवान को दर्शन क्यों किए जाते हैं। इस प्रकार उसको पता चला तो अब उसका हाथ जोड़ना अलग है, अब उसका सिर झुकाना अलग है। पहले भी वो ये कार्य कर रहा था, पहले बस ज्ञान के द्वारा नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो ज्ञान के माध्यम से कर रहा है। तप किसे कहा कि तप भी उसे अच्छा तप कहा जो ज्ञान के माध्यम से तप हो रहा है। अंतरंग तप को इतना मुख्य क्यों किया जाता है? क्योंकि अंतरंग तप ही वास्तविक में तप कहे हैं। जो उसके बाहर में जो तप दिखाई दे रहे हैं वो तो सहकारी तप है। यदि अंतरंग में नहीं चित्त ठहर रहा तो बाह्य में वो तप दिखते हैं, अंतरंग में नहीं दिखेंगे। कोई व्यक्ति कोई सम्यक दृष्टि की भी पहचान कैसे करें कि वो भक्ति में झूमेगा तो सम्यक दृष्टि है, या भक्ति में शांत बैठे रहेगा तो सम्यक दृष्टि है? अरे इसके बाह्य आचरण से किसी की पहचान नहीं की जा सकती। पता चले कि जो भक्ति में उछल कूद रहा है, अच्छे से गा रहा है, सारे शब्द का उच्चारण कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं मिथ्या दृष्टि ही हो। और जो शांति से बैठा है वो सम्यक दृष्टि हो। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि उछल कूद रहा है, भक्ति में गा रहा है, तो भी वो सम्यक दृष्टि हो। तो कुछ भरोसा नहीं है बाहर आचरण का। मेन फर्क कहाँ से पड़ता है? अंतरंग से पड़ता है। इसमें क्या कहा? सौजन्य युक्त साम्राज्य, ज्ञान युक्त तप, दोनों ही श्रेष्ठ कहे। राज्य त्याग तप ग्राहक उत्तम, निम्न राज्य हित तप छोड़ें। और उनसे भी ज्यादा किसको और अच्छा बताया कि जो राज्य को भी छोड़कर तप को महत्वता देता है, तप करता है, वो और ज्यादा अच्छा है। अर्थ में देखें, अपन पहली लाइन लिखी है, सौजन्य अर्थात नीति सहित राज्य और शास्त्र ज्ञान सहित तप, ये दोनों पूज्य हैं। परंतु इनमें भी जो राज्य को छोड़कर तप करते हैं वे लघु नहीं होते, बल्कि महान पने को प्राप्त करते हैं। हाँ, क्यों अपन इतनी महिमा गाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। जो बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी हैं, उनके प्रति एक विशेष महिमा क्यों आती है? क्योंकि वो अपने टाइम पे उन्होंने क्या किया, वो प्रोफेसर थे और सारे कार्य नीति के थे। सारा उनको जो प्रॉपर नॉलेज थी, बच्चों से बंधाव था, वो सब कुछ था उनके पास। लेकिन उन्होंने मार्ग क्या चुना? उन्होंने एक वीतरागी मार्ग चुना। उन्होंने ऐसा पथ सुना जिसमें खुद का कल्याण हो। ये नहीं बोलना कि दूसरों के कल्याण के लिए वो इधर उधर, नहीं, स्वयं के कल्याण के लिए उन्होंने ये वाला मार्ग चुना। तो उनके लिए एक देख के विशेष बहुमान आता है या नहीं आता? एक वैसी ही एक पंक्ति आती है नीति शास्त्र में, तो उसमें भी क्या कहते हैं कि क्रोध, जब विवेक किस पे शोभायमान देता है, क्षमा किस पे शोभायमान देती है? जिसमें पहले बल है सब कुछ करने का। और यदि जिसमें कुछ भी बल नहीं है और वो कहे कि मैंने क्षमा किया, तो भाई साहब उसमें ये क्षमा शोभायमान नहीं देती। तो उसी प्रकार तप किस पे शोभायमान देता है कि एक तो उसने शास्त्र ज्ञान द्वारा जो तप कर रहा है, शास्त्र ज्ञान के माध्यम से तप कर रहा है, उस पे तप शोभायमान देता है। और उस पे भी और ज्यादा शोभायमान कब दे देता है? जब वो राज्य आदि को छोड़कर पूरी तरह से तप में संलग्न हो जाता है, तो उसे विशेष शोभायमान देता है। अरे यहाँ तक कि मैं तो जैन में भी बात करूं, हम जब सोनगढ़ में थे तो एक ऐसा व्यक्ति था, वो श्वेतांबर था। उसने क्या किया
कि सीए पास कर ली, अच्छे से उसने सब कुछ काम किया अपना, और बाद में उसने क्या किया, दीक्षा धारण कर ली। तो उसके लिए ऐसा विशेष कार्यक्रम रखा गया कि स्कूल में हमारे उस समय छुट्टी थी, तो हमें बुलाया गया और ऐसे दूर दूर से एक रसोइये बुलाए गए, 100 रसोइये आए थे और 100 तरह की डिश बनी थी। तो मतलब वहां पर उस व्यक्ति ने तो अपने लिए लिया है, परंतु बहुमान लोगों को किसके प्रति आ रहा है, तप के प्रति। उसमें भी और किसके प्रति कि भाई सीए कर ली और सीए करने के बाद सीए छोड़ दी, तो इसलिए और विशेष बहुमान आया। पहले तो लोक में था, संसार में था, सारी चीजें कर रहा था, परंतु संसार से भी विरक्त हो गया तो और ज्यादा विशेष बहुमान आया। ऐसा लोक की रीति के अनुसार बता रहे हैं। पहले तो बाकी तो जो कार्य होना है वो अपने हिसाब से होना ही है, अपने हिसाब से उसे तब करने ही है, परंतु एक विशेषता बताने के लिए, एक जोर देने के लिए कि राज्य को भी छोड़ो और मात्र तप पे ध्यान दो, मात्र कल्याण पे ध्यान दो, आत्म कल्याण पे ध्यान दो, वही तप कहा। आगे अर्थ में ऐसे ही पढ़ते हैं, तथा तप को छोड़कर राज्य करने वाले अत्यंत लघुत्व अर्थात नीच पने को प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष में देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि यदि विद्यार्थी है और उसे अपन लगातार अपन यही देखते हैं कि वो तो खेलते ही रहता है, कुछ कार्य नहीं करता, खेलते ही रहता है, तो उससे कहने में यही आ जाता है कि तुम्हारा धर्म क्या था, विद्या अर्जन करना, पढ़ाई करना, लेकिन तुम पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे कार्य कर रहे हो। तो इससे उसका जो वो था, जो अपने बहुमान आना चाहिए था विद्यार्थी के लिए कि भाई ये पढ़ता है, इसके लिए अपन को कुछ कार्य करना चाहिए, इसके लिए अपन को स्कूल में जाना चाहिए, इसके लिए तारीफें माइक से होनी चाहिए, परंतु वो सारी चीजें धुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म से विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो तप छोड़कर यदि कोई राज्य आदि में जाता है, व्यापार आदि में जाता है, तो वो तो नीचता का पात्र होता है। महाराज किसे कहा? जो राज्य व्यवस्था को छोड़ दे वो महाराज, जो संसार को छोड़ दे, भोग सामग्री को छोड़ दे वो महाराज। धर्म में, अपने धर्म में वीर किसे कहा है? जो शस्त्र धारण करे उसे वीर नहीं कहा, जो शस्त्र का त्याग करे वो महावीर है। तो इसीलिए यहाँ पर राज्य की जो व्यापार आदि हैं, जो संसार आदि के कार्य हैं, उससे दूर हटने की बात प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए राज्य की अपेक्षा तप अधिक उत्कृष्ट अर्थात पूज्य है। इस प्रकार अपने मन से उक्त विचार करके पापों से भयभीत बुद्धिमान आर्य पुरुष करके संसार भय को दूर करने वाला तप करते हैं। ये अंतिम जो वाक्य है थोड़ा उलझाने वाला लगता है, परंतु सामान्य अर्थ लें तो सामान्य अर्थ में मात्र इतना कहा कि इस मन के युक्त विचार करके पापों से दूर हटके, मतलब जो इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि मन तो नपुंसक है, तो क्या मन से दूर होना है और एक ज्ञान में अपन को विचरण करना है। तो इसीलिए मन के विकारों को दूर हटा और क्या कर कि भाई अपने ज्ञान में रमण कर, अपने तप में, अपने धर्म में रमण कर, यही एक कार्यकारी चीज है। अरे क्योंकि मन से तो अपन को कितना, एक बार खुद भी अपन ये सोचते हैं कि कहाँ कहाँ जाने की इच्छा अपन को होती है, लेकिन संसार के गृहस्थी के बंधन में अपन बंध के ऐसे रहते हैं कि नहीं अभी नहीं जा रहे, अभी सीजन चल रहा है, हाँ अभी नहीं जा रहे, अभी घर आदि के काम, घर के काम है। और कहीं कहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि घर के काम अभी भी हमें करना है और आने के बाद भी हमें घर के काम करना है, तो रहने ही दो। तो क्या होता है, मन तो कहीं ना कहीं जाने का कर रहा है, लेकिन हमारी बाध्यता ऐसी है, बंधन ऐसा है कि संसार में फंसकर
अपने गृहस्थी में फंसकर हम उसको भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मन हो जाता है तो मन से ही अपन अनेक ऐसे पाप कर लेते हैं, ऐसी जगह हो आते हैं कि जिसका अंदाजा नहीं होता। तो इसीलिए मन से दूर हटने की बात कर रहे हैं। भावार्थ, लोक में दोनों चीजें प्रधान हैं, नीति सहित राज्य और ज्ञान सहित तप। उनमें राज्य को छोड़कर तप करने वाले वंदनीय होते हैं और तप को छोड़कर राज्य करने वाले अति निंद्य होते हैं। इसलिए यह निश्चित है कि राज्य की अपेक्षा विशेष तप प्रधान है। लोक में भी प्रत्यक्ष देखा जाता है कि राजा तपस्वी को वंदन करता है, परंतु तपस्वी राजा को वंदन नहीं करता। इस प्रकार विचार कर संसार से भयभीत ज्ञानी जन राज्य को पाप रूप संसार का कारण जानकर और तप को संसार दुख दूर करने का कारण जानकर तप को ही अंगीकार करते हैं। ये मात्र तपी अर्थात तप ही सुन के अपन को ऐसा लगता है कि मात्र मुनिराजों की बात चल रही है, मुनियों को ही संबोधित कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मोक्ष मार्ग तो भैया एक ही है, उसके लिए जो पथ है वो भी एक ही है। तो ये बात मात्र मुनियों की नहीं है, अपनी भी बात है। अभी जैसे सिद्धम पाठशाला शाम को क्लास चलती है उसकी 6 ढाला की, तो उसमें भी 6वीं ढाल में यही बात मैं कहता हूँ कि कहाँ मुनियों को प्रधान लेके जा रहा है, परंतु बात कहाँ तक की है कि हमें इस अवस्था तक आना है तो ऐसी अपन को प्रवृत्ति अपनी हो जाएगी। क्यों? जब इसका पता चलेगा कि संसार में मात्र दुख है, किंचित मात्र सुख नहीं है। कौन सा उसका वो छंद है? सटकाए जीव नहनन ते सब विद दरव हिंसा टरी रागादि भाव निवारित हिंसा न भावित अवतरी। जिनके और आगे के छंदों में तो ये भी कहा, जिनके न न्योन न दंत धोबन लेस अंबर आवरण भूमाई पिछली रयनी में कचुशयन एकासन करन। ये सुनने में तो जरूर अपन को कठिन लग रहा है। सुनने में क्या, जब अपन देखते हैं तो कैसे और बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तब एक बार तो निकल ही जाता है कितने कठिनता भरे तप होते हैं, कितने खतरनाक तप होते हैं। मतलब क्या क्या करना पड़ता है, कौन रह सकता है ऐसे बिना वस्त्रों के, इतनी ठंड में, इतनी वर्षा में, इतनी गर्मी में। ये सुनते से ही ऐसा लगता है कि बड़े कठिन तप हैं। और यदि कठिन तप होते तो मुनिराज कठिनता क्यों करते? तो इसीलिए ये बात तो अपन को मानना पड़ेगा कि तप सुखमय है और उसको करना नहीं पड़ता। भूमाई पिछली रयनी में कचुसैन एकासन करन, वो जानबूझ के नहीं होते। बस ये है कि शुरू में जरूर थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, पर जब ये पता चलता है कि ये जो है वो अपने आप स्वयमेव होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि संसार की अवस्था का पता चल जाता है। आगे क्या कहते हैं कि यदि तप हो रहा है तो तप कर रहे हैं तो मात्र ऐसे तप नहीं करना जो बाहिर्मुखी हो, जो मात्र आडंबर हो। उसमें गुण का होना बहुत जरूरी है, गुण अर्थात शास्त्र ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आगे के श्लोक में कहेंगे कि गुणहीनता से हानि क्या है, क्या हानि है। एक बार अपन इसका पाठ करते हैं। अनुष्टुप छंद है। पुरा शिरसि धारयन्ते पुष्पाणि विबुधैरपि पश्चात् पादोऽपि नास्प्राक्षीत् किं न कुर्यात् गुणक्षतिः। जिन पुष्पों को पूर्व काल में सुरगण भी निज शीश धरे, फिर पैरों से भी नहीं छूते
गुण क्षति क्या क्या नहीं करे। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया है कि जो पुष्प है, जो फूल है, जब तो वो गुण सहित सुगंध सहित होता है तब उसे लोग सिर पे धारण करते हैं, ज्ञानी जन सिर पे धारण करते हैं। लेकिन यदि उस पुष्प में से गुण चला जाए, सुगंध चला जाए, तो उसे कोई पैरों से भी छूना पसंद नहीं करता। तो उसी प्रकार बोला कि यदि ज्ञान सहित तप हो, गुण सहित तप हो, तब तो लोगों के बीच वो उच्च सिरोधार्य होता है। लेकिन यदि उसमें गुणहीनता आ जाए तो वही ज्ञानी जो तपस्वी है वो उसके आधारभूत, उसके शरण में कोई भी नहीं आना चाहता। इस प्रकार गुण की महिमा कही है, शास्त्र ज्ञान की, स्वाध्याय की महिमा कही है। जैसे अपन ने पहले सम्यक्त के भेद किए थे, जो 10 भेद चले थे, तो उनमें एक भेद था बीजाक्षर, बीज बुद्धि वाला, बीज सम्यक्त। क्या कि भाई कहेंगे तो एक शब्द ही, लेकिन अपन को कैसा समझना है, वृक्ष के भांति समझना है। इसमें कहा तो गुण है, लेकिन गुण में कितना सब अपन को समझना पड़ेगा कि भाई साहब शास्त्र ज्ञान समझना पड़ेगा, महाव्रत समझने पड़ेंगे, समिति समझनी पड़ेगी। इस प्रकार अनेक गुण के धारी जो तपस्वी हैं वो तो शोभायमान हो रहे हैं, परंतु ऐसे तपस्वी जो मात्र बाएं में अपन को दिखाते हैं और अंतरंग में बहुत काले हैं, ऐसे तपस्वियों को यहाँ पर उलाहना करते हैं। इस प्रकार गुण की चर्चा की। देखिए अर्थ में क्या कहते हैं। पहले सुगंध आदि गुणों से युक्त होने पर पुष्पों को देवों द्वारा भी मस्तक पर धारण किया जाता है, और बाद में गुणों के निकल जाने के बाद कोई उन्हें पैरों से भी नहीं छूता। यह न्याय युक्त भी है, क्योंकि गुणों का नाश होने पर कितनी लघुता नहीं होती, अपितु सर्व ही होती है। ये तो अपने प्रत्यक्ष में देखा जाता है। ऑफिस में भी कोई एम्प्लॉय गलत कार्य कर दे तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? कि एक के कारण पूरी कंपनी बदनाम होती है। क्यों? क्योंकि उसने कोई सही कार्य नहीं किया, उसने गुण वाला कार्य नहीं किया, उसके अवगुणों को देखकर ही हटाया जाता है। जैसे कि पहले भी बात आई ना कि कौन अपना वो चाहेगा कि एम्प्लॉय ऐसा अवगुण वाला हो। कौन चाहेगा कि अपन ने दुकान में नौकर रखा और वो कपड़े देखने कोई आया तो उससे बोले कि एक ही कपड़ा बताओ, ज्यादा टाइम पास नहीं करो। हालांकि पता है उसको कि कपड़े वो 4 निकलवाएगा और लेना उसको वही है जो हमने सबसे पहले दिखाया है, पर तो भी उसको सारे कपड़े दिखाने पड़ते हैं खोल के कि भाई ये कपड़ा अच्छा है, ये ब्रांडेड है, ये कल ही आया है, ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। इस प्रकार सारी बातें करनी पड़ती है, सारे कपड़े दिखाने पड़ते हैं। तो क्यों दिखाता है वो सब? क्योंकि भैया वो अभी उस पद पे है तो उसका गुण यही है, और यदि उसने मुंह चला दिया तो वो उसके अवगुण हो जाएंगे और वो अपने जो कस्टमर को गवा देगा और वो कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए जो अवगुण करता है उसके पास कोई नहीं जाता, और जो गुणवान व्यक्ति रहता है उसके पास सब जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? एक बार अपन भावार्थ के माध्यम से देखते हैं, जो पंडित टोडरमल जी द्वारा किया गया है। लोक में गुणों से ही महिमा होती है। देखो, जिस फूल को सुगंध आदि गुण होने पर महान पुरुष भी अपने मस्तक पर रखते थे, उसी फूल की सुगंध निकल जाने पर कोई पैरों की ठोकर भी नहीं मारता। इसी प्रकार ज्ञान सहित तप होने पर देव भी जिसकी पूजा करते हैं, भ्रष्ट होने पर कोई उसका समागम भी नहीं करता।
अतः गुण का नाश लघुपना अवश्य करता है, इसलिए गुण की रक्षा अवश्य करना चाहिए। ये लघुपना हमेशा रखता है। जैसे अपने बीच में, अरे उससे भी ज़्यादा क्या बड़े उदाहरण दें, मैं वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, तो इतने बाबाओं का जो खंडन हो जाता है, ऐसे बाबा पकड़े जाते हैं जिनके अनेक अनेक आश्रम चल रहे हैं, तो वो बाबा भी जब उनकी सच्चाई सामने आती है तब उनके भक्त कैसे पीछे हट जाते हैं। वो बात अलग है कि अंध भक्त हो तो भी लगे रहे, लेकिन जो वास्तविकता जानकर जो लोग पीछे हटते हैं वो किस कारण हटते हैं? उनके अवगुण के कारण हटते हैं। वो वहां पर तो बड़ा अच्छा अच्छा बोल देंगे, परंतु अंतरंग में पता नहीं कैसी क्या प्रवृत्ति उनके यहाँ चल रही है, तो उसको जब सामने आता है तो लोग भी पीछे हट जाते हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। क्यों? अवगुण के कारण। और यहाँ यह आशय समझना चाहिए कि कुल, पद या वेश आदि से अपने को बड़ा मानना भ्रम है। कोई जीव गुणवान होने पर वंद्य था, वही जीव गुणहीन होने पर निंद्य हो जाता है। अतः स्वयं भ्रष्ट होने पर पूर्ववर्ती अन्य गुणवान जीवों के गुणों से यह वंद्य कैसे हो सकता है? अपने वर्तमान गुणों से ही वंद्यपना होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। आचार्य नहीं, बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के प्रवचन में भी आया था क्या, कि जो कार्य करना है, जो धर्म करना है, वो वर्तमान समय में करो। वर्तमान की लकीर कैसी है कि यदि मैंने अभी ये बोला कि मैं ये सोच रहा हूं, तो ये भूतकाल हो गया। मैं ये करूंगा तो ये भविष्य हो गया। वर्तमान की इतनी सूक्ष्म लकीर होती है कि यदि जो कर रहे हैं वो अपन गिन नहीं सकते हैं। तो वर्तमान में यदि कोई कह रहा है कि मैं सम्यक प्रकट करूं, जो ये तो सही, लेकिन बाद में अपन टाल देते हैं कि मैं सम्यक प्रकट करूंगा, तो सुमत प्रकाश जी बोलते हैं क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हो? क्योंकि जिनका वर्तमान अच्छा है उनका ही भविष्य अच्छा होगा। जैसे परिणाम वर्तमान में है, क्या पता वैसे परिणाम भविष्य में हो या ना हो, क्योंकि परिणाम का तो यही है कि जो बदलते रहते हैं। इतनी सारी चर्चा जो इसके पहले की गई वो किस विषय पे की गई? वो परिणामों को लेकर ही कही गई कि यदि कोई कामासक्त जीव किसी से प्रेरणा लेकर तप कर लेता है, परंतु बाद में उसके परिणाम बदल गए, बाद में उसके भोग विलास में आने के परिणाम हो गए, क्या फायदा? तो इसीलिए शास्त्र ज्ञान द्वारा ही तप आदि करें, और जो शास्त्र ज्ञान कर रहे हैं उसे अच्छे से करके, प्रबल करके, उस पर दृढ़ श्रद्धान करके तप आदि धारण करें। यही प्रेरणा इन दो श्लोकों के माध्यम से अपन को दी गई। दोष का अब आगे कहेंगे कि दोष का अंश भी निंद्य है। अभी कोई हमसे बोले कि भाई साहब अभी तो हमने थोड़ा सा ही तो किया है, कोई यहाँ पर आके मात्र आलू ना खाए, आलू के चिप्स खाए, क्यों? कि भाई साहब सूखे आलू खा रहे हैं ना, सुखा के खा रहे हैं, उसमें जीभ चले गए, तो बोलते हैं कि अंश भी बुरा है। अंश, आलू का टुकड़ा भी उसके लिए अभी बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि भाई साहब आचार्य देव भी ये बात कह रहे हैं, और इस बात को जब अपन पढ़ेंगे तब लगेगा कि वास्तव में ऐसी बात सत्य है। कोई प्रोफेसर, कोई टीचर यदि गलती से बस गालियां ना दे बड़ी बड़ी, बस उसको एक जानवर का जो कुत्ता कहते हैं, कुत्ता कह दे, तो उस टीचर के लिए उस पद पे वो भी चीज बुरी है। अंश मात्र बोला है ना, थोड़ा सा किया है ना, तो भी उसके लिए बहुत निंद्य कार्य हो गया।
इस प्रकार अपन ने देखा कि तप निंदे दोष आदि तप की श्रेष्ठता क्या है और तप में जो गुणहीनता होती है वो क्या है। अब आगे के श्लोकों की चर्चा अपन कल करेंगे। कुछ समय तो बहुत है अपने पास, लेकिन मेरी निजी वो है कि गले के कारण, इस कारण हम आगे की चर्चा कल करेंगे।